नमस्कार दोस्तों। ज्योतिष का सफर के हम सफरों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 528वां एपिसोड है जिसका नाम है स्थानांतरण से भाग्य परिवर्तन। दोस्तों, आज के इस फास्ट युग में नौकरी या व्यापार के सिलसिले में जातक को अपने घर और शहर को छोड़कर दूर जाना पड़ता है। नौकरी सरकारी हो या प्राइवेट, तबादला होता है। यह तबादला किसी के लिए फायदेमंद होता है और किसी के लिए नुकसानकारक भी हो सकता है। कोई व्यापार के लिए भी अपना घर, शहर और राज्य को छोड़कर कहीं अन्य दूर की जगह पर जाता है। वहां जाकर के उसका भाग्य चमकने लगता है। क्या स्थानांतरण से भाग्य परिवर्तन होता है? क्या गांव, शहर या जन्मभूमि से दूर जाने से भाग्य बदलेगा? तो इसका जवाब है हाँ। स्थानांतरण से भाग्य बदलता है। हर स्थान या हर भूमि के साथ जातक का ऋणानुबंध संबंध होता है। कोई भी व्यक्ति की कुंडली में जन्म स्थल के अक्षांश रेखांश पर ये कुंडलियां आधारित होती है। इस अक्षांश रेखांश को आगे पीछे किए जा सकते हैं। जैसे हम अपने घर और जन्मभूमि से दूर रहने जाते हैं तो हमारी कुंडली के अक्षांश रेखांश बदल जाएंगे, क्योंकि पहले जो हमारी दिशा थी वह बदल गई है। उदाहरण के लिए सूरत शहर 21 और 12 अक्षांश पर है और 72-50 रेखांश पर है। अब सूरत से कोई कोलकाता जाएगा तो कोलकाता का अक्षांश 22-33 और रेखांश 88-23 है। इसी तरह हम चारों दिशा में जिस तरफ भी जाएंगे हमारे अक्षांश रेखांश आगे पीछे होते रहेंगे और रेखांश बदलते जाएंगे। अब सूरत से कोलकाता के 16 अंश ज्यादा है। अब समझ लीजिए कि आपका लग्न 20 अंश का है। यहाँ कोलकाता के 16 अंश ज्यादा होने से आपका लग्न ही बदल जाएगा। यहाँ आपको एक बात याद रखनी है कि आपके ग्रहों के अंश नहीं बदलेंगे। दिशा बदल जाने से स्थान इधर उधर होंगे। यहाँ आपका भाग्य स्थान, कर्म स्थान सब कुछ बदल जाएगा। समझ लीजिए आपको संतान नहीं है, लेकिन आप जब वतन से दूर जाते हैं तो आपका पंचम स्थान बदल जाता है और बलवान बन जाता है तो आपको संतान होते हैं। ऐसा हर स्थान के विषय में समझ लेना है। स्थानांतर से भाग्य परिवर्तन होता है, यह एक अटल सच्चाई है। कैसे योग स्थानांतर से भाग्य परिवर्तन करेंगे, आइए इसे कुंडली के माध्यम से जानते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका लग्न यहां कोई भी हो, आपके भाग्य स्थान पर यानी कि 9वें स्थान पर गुरु की दृष्टि होगी। जैसे गुरु आपकी कुंडली में यदि लग्न में होगा तो उसकी 9वीं दृष्टि भाग्य पर आएगी। गुरु यदि तीसरे होगा तो उसकी 7वीं दृष्टि 9वें स्थान पर आएगी और गुरु यदि पंचम में होगा तो गुरु की 5वीं दृष्टि 9वें भाग्य स्थान पर आएगी। गुरु धन, संतान और विद्या का कारक है। गुरु की शुभ दृष्टि के कारण स्थानांतरण से आपको लाभ मिलेगा और वतन से दूर जाने से आपका भाग्य खुलेगा। शर्त इतनी है कि यह गुरु मकर में नीच का न हो और आपकी कुंडली में गुरु मारक भी नहीं होना चाहिए, तभी आपको लाभ मिलेगा। आइए अन्य योग को बहुत जल्दी से हम जान लेंगे।
आपकी कुंडली में भाग्य स्थान पर शनि की दृष्टि हो, जैसे आपका लग्न यहां कोई भी हो, शनि की दृष्टि भाग्य स्थान पर होनी चाहिए। शनि सप्तम में होगा तो शनि की तीसरी दृष्टि भाग्य पर आएगी, और यदि शनि देखा जाए तो तीसरे होगा तो उसकी सप्तम दृष्टि भाग्य पर आएगी। और शनि यदि 12वें होगा, जैसा हम यहां आपको दिखा रहे हैं 12वें स्थान में, शनि 12वें होगा तो उनकी 10वीं दृष्टि भाग्य स्थान पर आएगी। ऐसा शनि आपके भाग्य में विशेष रुकावट या अड़चन लाने का कार्य करेगा। यहां जातक की इच्छा होने के बावजूद जातक अपनी जन्मभूमि का त्याग नहीं कर पाता, मजबूरन उसे अपनी ही जन्मभूमि में रहना पड़ता है। आइए बहुत जल्दी से एक अन्य योग को भी हम जानेंगे। यदि आपकी कुंडली में भाग्य में ही बलवान उच्च का होगा, जैसे हम यहां आपको मकर लग्न की कुंडली पेश कर रहे हैं। ये मकर लग्न की कुंडली है और इस कुंडली में भाग्येश बनेगा बुध। जो इस कुंडली में भाग्येश बुध है, जो भाग्य में ही उच्च का कन्या में बैठा है। यहां भाग्येश बुध बलवान हुआ है। आपको अपनी कुंडली के भाग्येश को उच्च का भाग्य में समझना है। ऐसा होने पर जातक का नौकरी में तबादला ऐसी जगह पर होता है कि वहां जाने से उनका भाग्य चमक उठता है। स्थानांतरण उसके लिए लाभदायक साबित होगा, ऐसा आपको निश्चित मान लेना है। आइए एक अन्य योग को भी हम बहुत जल्दी से समझ लेंगे। जिस तरह नवम स्थान भाग्य का है, उसी तरह चौथा स्थान हमारी जन्मभूमि को दर्शाता है। चौथे स्थान से यह पता चलता है कि हम कभी जन्मभूमि को छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे। चौथे स्थान से स्थानांतरण से भाग्य परिवर्तन के संकेत हमें मिलते हैं। आपका लग्न यहां कोई भी हो, चौथे स्थान में एक से ज्यादा पाप ग्रह होंगे तो आपको अपनी जन्मभूमि का कभी न कभी त्याग करना ही होगा। भाग्योदय के कारण पाप ग्रह जन्मभूमि को छोड़ने के लिए शायद विवश करेंगे। आप विदेश भी चले जाएं और वहां जाने पर आपका भाग्योदय हो सकता है। यहां एक बात समझ लीजिए कि पाप ग्रह होते हैं शनि, राहु, मंगल और सूर्य। इनमें से कोई भी एक ग्रह चौथे स्थान में यदि होगा, एक ग्रह भी चलेगा, 2 होगा तब भी चलेगा, 3 होगा तो भी, और 4 होगा तब भी, अगर कोई एक ग्रह भी होगा तो आपको जन्मभूमि छोड़नी पड़ सकती है। ऐसा आपको समझना है, क्योंकि ये ग्रह आपको विवश करेंगे और विदेश भी ले जा सकते हैं। आइए बहुत जल्दी से एक अन्य योग को भी हम समझ लेते हैं। आपके सामने अब उदाहरण कुंडली हम मेष लग्न की प्रस्तुत करेंगे। ये मेष लग्न की उदाहरण कुंडली है। चौथे के मालिक यहां
बनेंगे चंद्र, क्योंकि ये स्थान मातृभूमि का है। चौथे के मालिक इस कुंडली में अपने स्थान से भावत भावम दूसरे या 12वें नहीं होने चाहिए। यानी कि जैसे इस कुंडली में चौथे के मालिक कौन है? चंद्र है। ये चंद्र या तो तीसरे होगा या 5वें होगा। जैसे चौथे के मालिक चंद्र है, जो हम दिखाएंगे तीसरे, तो ये अपने स्थान से 12वें आ गए। और चंद्र यदि यहां होंगे तो ये अपने स्थान से दूसरे होंगे। ऐसा आपको समझ लेना है। तो यहां चौथे के मालिक भावत भावम अपने स्थान से 12वें होंगे या अपने स्थान से दूसरे होंगे, किसी भी एक स्थान में। तो आपको अपनी कुंडली के चौथे के मालिक को भावत भावम दूसरे और 12वें समझना है। ऐसा योग होने पर जातक अपनी जन्मभूमि से ज्यादा दूर नहीं जा सकता। वतन से दूर जाने की हसरत अधूरी रह जाती है। उसका लेना देना उसकी जन्मभूमि से होता है। तो ऐसे जातक का भाग्य खुद अपने ही देश में, यानी कि अपनी जन्मभूमि में ही काम करता है। ऐसा आपको समझ लेना है। आपके सामने एक और बार हम मेष लग्न की उदाहरण कुंडली पेश करेंगे। इस कुंडली में चतुर्थेश, भाग्येश और कर्मेश, इन सब की युति चौथे स्थान में होनी चाहिए। चौथा स्थान जन्मभूमि का है। इस कुंडली में चौथे के मालिक चंद्र बनते हैं। तो ये चंद्र जो चौथे के मालिक है, इसे हम दिखाएंगे आपको चौथे स्थान में। भाग्येश गुरु है, इसे भी हम आपको चौथे स्थान में दिखाएंगे। और कर्मेश शनि है, वह भी आपको हम चौथे ही दिखाएंगे। तो यहां चौथे के मालिक, भाग्य के मालिक और कर्म के मालिक, इन तीनों की युति चौथे स्थान में होगी, जो कि जन्मभूमि का स्थान है। आपको अपनी कुंडली के चतुर्थेश, भाग्येश और कर्मेश को चौथे समझना है। चतुर्थेश, भाग्येश और कर्मेश की युति चौथे स्थान में होगी तो आपका भाग्योदय आपकी जन्मभूमि में ही होगा। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आपको सब कुछ अपनी जन्मभूमि से मिलेगा, ऐसा आपको निश्चित मान लेना है। आइए एक अन्य योग को भी बहुत जल्दी से हम समझ लेंगे। मेष लग्न की फिर एक बार उदाहरण कुंडली हम लाएंगे आपके लिए। आपकी कुंडली में चतुर्थेश और भाग्येश दोनों 12वें व्यय स्थान में हो। जैसे इस कुंडली में चतुर्थेश कौन है? चंद्र। और भाग्येश कौन है? गुरु। तो यहां इस कुंडली में चतुर्थेश चंद्र है और भाग्येश गुरु है, जो हम आपको दिखाएंगे 12वें स्थान में। चतुर्थेश चंद्र और भाग्येश गुरु, ये दोनों 12वें विदेश के स्थान में होंगे। आपको अपनी कुंडली के चतुर्थेश और भाग्येश को 12वें समझना है। ऐसा योग जातक को अपनी जन्मभूमि में निष्फलता देता है।
कितने भी परिश्रम के बाद भी जातक सफल नहीं होता, लेकिन जैसे ही जातक विदेश जाता है उसका भाग्य खुल जाता है और वह कामयाब बन जाता है। यह रेखांश बदल जाने का कमाल है, ऐसा आपको समझना है। आइए एक अन्य योग को भी हम बहुत जल्दी से जान लेंगे। आपके सामने फिर एक बार मेष लग्न हम लाएंगे। तो ये मेष लग्न की उदाहरण कुंडली है। चतुर्थेश यहां 12वें हो और 12वें का मालिक भाग्य में हो। जैसे हम आपको यहां दिखाएंगे चतुर्थेश, जो हम दिखाएंगे आपको 12वें। चतुर्थेश इस कुंडली में बनता है चंद्र और 12वें के मालिक को भाग्य में होना चाहिए। इस कुंडली में 12वें के मालिक बनेंगे गुरु, जिसे हम आपको दिखाएंगे भाग्य में। और भाग्य का मालिक समझ लीजिए कि भाग्य का मालिक कुंडली में कहीं भी बलवान होना चाहिए। तो इस कुंडली में चतुर्थेश चंद्र है जो 12वें है और 12वें के मालिक गुरु है जो भाग्य में होगा। योगानुयोग यहां देखिए कि भाग्य का मालिक गुरु भाग्य में ही बलवान है। आपको अपनी कुंडली के भाग्य को किसी भी स्थान में बलवान समझना है। समझ लीजिए कि आपके चौथे के मालिक जो भी बने उसे 12वें समझना है और 12वें का जो मालिक बने उसे भाग्य में समझना है और भाग्य का मालिक कहीं भी बलवान होना चाहिए, ऐसा आपको समझना है। ऐसा योग जातक को जन्म भूमि से दूर ले जाता है। जातक विदेश यात्रा करके विदेश जाता है तब उसका भाग्य खुल जाता है। आइए एक अन्य योग को भी बहुत जल्दी से हम समझ लेंगे। आपके सामने फिर एक बार हम मेष लग्न लाएंगे और ये कुंडली उदाहरण कुंडली है। कुंडली में लग्नेश 12वें हो, जैसे हम आपको यहां दिखाएंगे। इस कुंडली का लग्नेश मंगल है जो 12वें होगा और यहां लग्नेश 12वें है और 12वें का मालिक लग्न में होना चाहिए। 12वें के मालिक कौन है? गुरु, जिसे हम आपको दिखाएंगे लग्न में। तो लग्नेश 12वें का मालिक गुरु लग्न में, यहां परिवर्तन योग बना है। तो ऐसा परिवर्तन योग यदि होगा जैसे हमने इस कुंडली में दिखाया है, आपको अपनी कुंडली के लग्नेश को 12वें समझना है और 12वें के मालिक को लग्न में समझना है। यदि ऐसा योग होगा तो जातक को विदेश ले जाने वाला ये योग होता है। ये वही संकेत देता है कि ये जातक विदेश जा सकता है और विदेश जा करके जातक का भाग्य विदेश जाने से खुलेगा, ऐसा आपको निश्चित मान लेना है। जातक का विदेश जाने से भाग्य यहां खुल जाता है। तो दोस्तों, ये था अक्षांश रेखांश का कमाल। जब रेखांश बदलता है तो भाग्य भी बदल जाता है। आज इतना ही। अब अगले वीडियो में हम मिलेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।